प्रणाम। रामदास। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज 98 अड़जस पदराग सोरठ 29 आरंभ हो महाराज का नाम। अवधु अद्भुत रीत कहानी, कोई जानेगा जन माही। अवधु अद्भुत रीत कहानी, कोई जानेगा जन माही। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाही। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाही। वो अवधु अद्भुत रीत कहानी, कोई जानेगा जन माही। वो अवधु अद्भुत रीत कहानी, रात दिवस रेन नहीं तारा, शशि हर सूरज नाही। रात दिवस रेण नहीं तारा, शशि हर सूरज नाही। जहाँ हम जाए बास घर किया, अनहद गुरिया माही। जहाँ हम जाए बास घर किया, अनहद गुरिया माही। वो अवधु अद्भुत रीत कहानी, वो अवधु अद्भुत रीत कहानी। देवल माय देवरा दर्श, देव विराजे माही। देवल माय देवरा दर्श, देव विराजे माही। हाथन पाम नैन नहीं जिव्या, मोह लिया मुझ ताई। हाथन पाव नैन नहीं जिव्या, मोह लिया मुझ ताई। वो अवधु अद्भुत रीत कहानी, वो अवधु अद्भुत रीत कहानी। आठों पोर बतीसों घड़िया, हिलमिल बिछड़ते नाही। आठों पोर बतीसों घड़िया, हिलमिल बिछड़ते नाही। एक निमख जो न्यारा हुए, तो तड़पत जीव कढ़ाई। एक निमख जो न्यारा हुए, तो तड़पत जीव कढ़ाई। वो अवधु अद्भुत रीत कहानी, वो अवधु अद्भुत रीत कहानी। शिव सो जाय मिल्या सकती सो, शिव मिल सकत कहाई। शिव सो जाय मिल्या सकती सो, शिव मिल सकत कहाई। भंवर गुफा में मिल भेड़ा हुआ, खेलत हिल मिल माही। भंवर गुफा में मिल भेड़ा हुआ, खेलत हिल मिल माही। वो अवधु अद्भुत रीत कहानी, वो अवधु अद्भुत रीत कहानी। ताके परे अगम गर जावे, जन मिलिया है माही। ताके परे अगम गर जावे, जन मिलिया है माही। जन सुख राम जन्म नहीं मरना, अद्भुत रीत कहाई।
जन सुखे राम जन्म नहीं मरना, अद्भुत रीत कहाई वो अवधू, अद्भुत रीत कहानी वो अवधू, अद्भुत रीत कहानी, कोई जानेगा जन माही वो अवधू, अद्भुत रीत कहानी। महाराज अवधू से कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि हे मन, हे अवधू, हमको ऐसी अद्भुत रीत सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से प्राप्त हुई, इसे सब नहीं जान सकते, और जानने वाले इसे भीतर में ही जाने, अंदर में ही जाने, बाहर इसका कुछ पता चलता है, बाहर वाले नहीं जान सकते। साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन के गट के भीतर जो रीत बन रही है भजन, गट के भीतर जो रीत बन रही है गट पर जो, उसको वो स्वयं ही जानते कि भीतर में कैसा आनंद है। या तो सदगुरु जानते हैं, या फिर जिसके ये रीत बनी है वो जान पाते, और जिसके ऐसी रीत भजन की बनी नहीं, वो इस अद्भुत रीत को जान नहीं पाते, और वो इस अद्भुत रीत के ऊपर विश्वास भी नहीं करते जब तक उसके गट में भी ऐसी रीत बन नहीं जाए। संतो कैया पत्नी आवे, वो सुन, कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का भ्रम, शिष्य के भ्रम कब जाएंगे, जब सदगुरु कृपा करे और ऐसी अद्भुत रीत भजन की गट के भीतर बन जाए, अखंडित रूप से सतनाम निजनाम कुदरत कला नेमचर का आनंद प्राप्त हो जाए। ये बालक निज नाम का कंठ कमल पर जागृत हो जाए, चेतन हो जाए, और साधना करने वाला जन इस बालक के संग खेले, खेल करे, आनंद मनाए। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। तो ऐसी अद्भुत रीत की बात महाराज कह रहे हैं कि जिनको भी मिली है ऐसे अद्भुत रीत, सबको भीतर में मिली। जिन पाया जिन गठ ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में। जब अपनी सुरता को, ध्यान को सब जगह से हटाकर केवल और केवल एक राम जी के नाम में, रकार और मकार में, श्वास और उश्वास में, रचना और कागल्य के साथ सदगुरु विधि से सुमरण करने में लगा देंगे, तो ऐसी अद्भुत रीत का गट के भीतर आविर्भाव हो जाएगा, और ऐसी अद्भुत रीत अनुभव में आने लगेगी। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन उसका आनंद लेने लगेगा। तो अवधू अद्भुत रीत कहानी, कोई जानेगा जन माही। क्या अद्भुत रीत है वो महाराज बता रहे, शब्दों में वर्णन करके बता रहे। हालांकि ये शब्दों में कहने में आती नहीं, अनिर्वचनीय। जितना अधिक आनंद है उतना अधिक आनंद मुक्त शब्द, जीव, रचना, इनकी हाजत नहीं है, कह नहीं सकते कितना अधिक आनंद गट के भीतर प्राप्त हो। कह रहे हैं फिर भी महाराज, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के मान। आसन हमारा, ध्यान हमारा, सुरता हमारी, निर्ता हमारी, चित्त हमारा, मन हमारा, चेतन हमारा कहाँ लगा हुआ? गिगन में। और गिगन मंडल में, जहां विदेही मंडल में आनंद प्राप्त हो रहा है निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का नेम चल, वहीं ध्यान लगा। सूरत और शब्द का मेल, और रहूं जगत के मान। ये पांचों प्राण, जीवात्मा, जीवनी शक्ति रहती तो शरीर में ही,
जगत यानी शरीर। लेकिन शरीर के अध्यास से, देहाध्यास से न्यारी है, क्योंकि उसका ध्यान अब शरीर पे है। पहले जब ऐसा गगन मंडल में आनंद नहीं आ रहा था, विदेही मंडल में आनंद नहीं आ रहा था, तब तो ध्यान शरीर पे ही था, शरीर के सुखों पर ही था, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इन पांचों विषयों के सुख में मन प्रवृत्त रहता था। लेकिन जब से सूरत और शब्द का मेल हो गया, सुरता ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने लगी, तब ये सब चीजें फीकी लगने लगी। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। और जगत में भी कैसे रहते हैं? सहज वृत्ति, प्राप्त की इच्छा नहीं करता, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करता, सहज सहज। कुछ भी प्राप्त भी हो गया तो भी अच्छा, नहीं भी हुआ तो भी अच्छा, ऐसे सहज वृत्ति आ जाती है। और बाकी सबसे सबको छुट्टी देते थे, तेरे भावे सो करो, बलो गुरु संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन। इस प्रकार से सहज वृत्ति में संसार के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं, और इस सहज आनंद का कट के भीतर अनुसंधान करते हैं। तो ऐसी स्थिति को महाराज कह रहे हैं, कौन जान सकता है? मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाही। मेरी जो स्थिति बनी हुई है अंदर आनंद की, उसे मेरे ही जन जानते। मेरे जन का तात्पर्य जिनके ऐसे रीत बनी, जिन जिन के ऐसी रीत बनी वो सब मेरे जन। क्या करें महाराज? महाराज सतारूप से कह रहे हैं कि सदगुरु की अगाध सत्ता की रीत जिसके गढ़ में बनी है, वो सब मेरे ही देश में आने वाले, गुरुपद देश के वासी ही होने वाले, इसलिए मेरे जन। मैं कहाँ का वासी हूँ? गुरुपद देश का वासी, अगम देश का वासी, अगम देश का मैं उपदेश। और ये माया रस ठान, संसार वाले तो माया के रस में लगे। महाराज कह रहे मेरा उपदेश तो अगम देश का। तो जिसने इस अगम देश के उपदेश को धारण कर लिया, हृदयस्थ कर लिया, आनंद लेने लग गए, वो जान पाते। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाही। जो माया के रस में लगे हुए, शरीर संसार के सुखों में लगे हुए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगे हुए, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में लगे हुए हैं, वो इस आनंद से वंचित रह जाते हैं और वो इसे जान नहीं पाते। और जिसने मेरे अगम देश के उपदेश को धारण किया है, वो परमात्मा के देश में गुरुपद देश का वासी हो जाता है और वो इसे जान लेता है। महाराज फरमान वो देश कैसा है? जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ, जिस देश में जाना है, चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश अजब है निराला, बिन शशि बाण हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। ऐसा देश है कि वहां न तो सूर्य है और न चंद्रमा, फिर भी उजियाला। वही बात महाराज करें, रात दिवस रेण नहीं तारा, शशि अर सूरज नाही। कह रहे उस देश में कभी रात तो होती नहीं और कभी दिन भी नहीं होता, और कभी रात होती नहीं है तो तारे भी नहीं दिखते। रात में तो दिखते तारे, जब रात ही नहीं होगी तारे क्यों दिखेंगे? तो रात दिवस रेण नहीं तारा, शशि अर सूरज नाही। वहां पर प्रकाश के लिए सूरज भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं, दोनों भी नहीं। वो देश बिना ही सूरज के प्रकाशित, बिना ही चंद्रमा के प्रकाशित, स्वयं प्रकाशमान देश, ऑटोमेटिक गेबो प्रकाश, और उसकी जिलामिल ज्योति स्वतः ही प्रस्फुरित होगी। और वो ज्योति कभी कम पड़ती नहीं है। यहाँ तो सूरज उगा है, अस्त भी होता है, वहां सूरज ही नहीं है तो न उगता न अस्त होता है। यानी यहाँ तो चक्र है सारा, दिन का और रात का, सर्दी और गर्मी का।
सुख और दुख का, जन्म और मरण का, सब चक्र है यहाँ पर। चक्र का मतलब एक के बाद दूसरा आता है, चक्कर की तरह गोल गोल घूमते हैं। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देते, काल पास की। ये सब पृथ्वी गोल है और सब इस चक्र में पड़े। चक्र भी गोल ही होते हैं। तो सुख के साथ दुख लगा हुआ है, सुख का अंतिम छड़ा दुख में है, दुख का अंतिम छड़ा सुख में है। इस प्रकार से ये चक्र के रूप में घूमते रहते हैं। कभी ऊपर वाला, कभी चित्त है, कभी पट है, कभी सुख है, कभी दुख है। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। तो कह रहे हैं महाराज कि वहां पे चक्र का कोई काम नहीं, वहां पर सुख और दुख का कोई काम नहीं, जन्म मरण का कोई काम नहीं, रात दिन का कोई काम नहीं। ऐसा वो देश। तो रात दिवस रेण नहीं तारा, शशियर सूरज नाही। कह रहे महाराज कि ऐसा देश है हमारा, और हमने जहां हम जाए बास घर किया, अनहद गुरिया माही। हमने उस देश में जाकर निवास किया, हमने उस देश के अंदर जाकर आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ऐसे नाद की, अनद नाद की, जिंग की, अगम की, सोहम की, अगम देश की ध्वनि को सुन रहे। उस देश की ध्वनि की आवाज आत्मा सुन रही, तो उस निज घर में वास हुआ। जब उस देश की ध्वनि सुन रही है तो उस घर में वास है, तभी ध्वनि सुन रही है। और एक के बाद एक ध्वनि सुनती जाती है। पहले नाथ की ध्वनि आती है, फिर अनंतनाथ की ध्वनि आती है, फिर जिंग ध्वनि आती है, फिर सोहंग ध्वनि आती है, और फिर परमानेंटली अगम देश की ध्वनि आती है। तो वो अंदर ही अंदर गर्जना कर रही है ध्वनि, और वो गर्जना को सतत रूप से, अनवरत रूप से सुन रहे, भजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर भी वो ध्वनि सुनाई दे रही, क्योंकि उसमें श्वासों का काम नहीं। मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह भारी सुखराम को कौ पुन खोले आ, नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा है सारा बारी खोल की वार। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजबन नाय, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसी अमोलक वस्तु हमें सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुई है, और वो बेकरनी का देश है, जिसमें करनी और क्रिया का कोई काम नहीं, बिना ही करनी के, बिना ही क्रिया के ऐसी अनंतनाथ की ध्वनि सुन रहे। तो जहां हम जाए बास घर किया, और ये जो बास है, हमारा निवास है, वो अब परमानेंट हो गया। पहले तो टेम्परेरी थे, अब परमानेंट हो गया सदगुरु की कृपा से निज घर में। तो अब जब परमानेंट हो जाते हैं तो फिर वो स्थान छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगा। जहां हम जाए बास घर किया, अनहद गुरिया माही। अब तो अनहद के बाजे बाजे, नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक साथ, रात एक शरीर के नाम की नौपत बजती रहती है। और कैसे कैसे बजती है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाए, अनहद झालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। ऐसी अनंद की झालरें बाज रही है, मुरली की आवाज आ रही है, शहनाई की आवाज आ रही है, शंख की गौर हो रही है। ऐसी सारी दुनिया, अनेकों भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसी दुनिया आ रही है। ऐसे घर में हमने निवास प्राप्त कर लिया, जहां पर हमेशा ऐसे बाजे अनंद के बजते रहते, बंदे नहीं होते। इस घर में जाकर हमने निवास किया, तो वहां हमेशा त्योहार का, उत्सव का माहौल रहता। सदा दिवाली संतदास, 8 और आनंद। संतों के हमेशा दिवाली होती, हमेशा आठों प्रहर ऐसा आनंद बना रहता है। ऐसो समय सदाई हमारे, 8 पौर क्या सांझ सवेरे। सांझ सवेरे की बात नहीं है, ऐसा समय आठों पौर 24 घंटे आनंद का बना रहता है।
ऐसे घर में जाकर वास किया। जहाँ हम जाए भास घर किया, अनहद गुरिया माही वो अवधू, अद्भुत रीत कहानी वो अवधू, अद्भुत रीत कहानी। देवल माय देवरा दर्शा, देव विराज हे माही। कह रहे महर्षि तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है के। तो ये तन आपका देवल है। देवल किसको कहते हैं? मंदिर। अब देवल माय देवरा दर्शन, देवरा है ना देवता का स्थान। ये देवल मंदिर है, इसके अंदर देवता का स्थान है, सभी देवता इसमें विराजमान है और देवों के देव महादेव भी इधर विराजमान है और राम जी जो सबसे ऊपर देव है वो भी इसमें विराजमान है, सब इसमें विराजमान। तो सारे देवरे 33 कोटि देवताओं के इस घट के भीतर ही है, सब भीतर में ही हमने दर्शन प्राप्त कर लिए सबके। बाहर हमें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई और महादेव के भी दर्शन भीतर में हो गए और राम जी के दर्शन भी भीतर में हो गए। देवल माई देवरा दर्शा, देव विराज है माही। और त्रिकुटी तखत के ऊपर देव विराजे हुए हैं इसके अंदर। वो देव कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका दर्शन कैसा सुंदर है, रूप कितना सुहावना है उनका, वो दर्शन की बात बता रहे हैं। उनका जब हमने दर्शन किया तो वो कैसे लग रहे थे भीतर में। दर्शन का उल्लेख कर रहे कि उन देव के, परमात्मा के, राम जी के हाथ न पांव नैन नहीं जीव्या, मोह लिया मुझ ताई। जब हमने देखे ऐसे दर्शन किए भीतर में ही तन देवल के बीच आत्म देव के, तो न उनके हाथ थे, न उनके पांव थे, न उनकी आंखें थी, न उनकी जीभ थी, फिर भी उनका दर्शन इतना मनमोहक था कि उन्होंने हमको मोहित कर दिया। ये कुछ भी नहीं होते हुए भी उनका दर्शन इतना अधिक लुभावना था, सुंदर था उनका दर्शन। तो सुंदर दर्शन में हम मोहित हो गए, हमारा मन मोहित हो गया, हमारा मन लग गया, हमारी आत्मा उसमें मोहित हो गई। अब उनको एक पल के लिए भी दर्शन से अलग नहीं होना चाहिए, एक पल के लिए भी न्यारे नहीं। ऐसे आनंद स्वरूप दर्शन राम जी के हमको हमारे गट के भीतर ही आंखा परा बिना पंची देखा, नैण बेण कछु न, आठों पोर बतीसु गड़िया, उड़े गिगन गगन। अब ये क्या करता है, आठों ही पोर बतीसु गड़िया हिलमिल विचरत नाय। क्या कहते, अब दर्शन ऐसे हो गए कि वो दर्शन को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं, एकाकार हो गए। अब तो राम जी के साथ, परमात्मा के साथ हिलमिल कर रहना चाहते हैं, एक पल के लिए भी बिछड़ना नहीं चाहते, एक पल के लिए भी ऐसे आनंद स्वरूप दर्शन को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे जो दर्शन हुए हैं भीतर में, तो आठू पोर बतीसों गड़िया हिलमिल बिछड़ते नाही, एक निमक जो न्यारा हुए तो तड़पत जीव कढ़ाई। अब कैसी स्थिति हो गई कि जिस प्रकार से मछली को जल से प्रेम होता है, एक पल के लिए, एक निमक के लिए मछली को जल से बाहर कर दे, तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देती। ऐसी स्थिति, ऐसे दर्शन होने के बाद, जब तक दर्शन नहीं हुए थे तब तक तो भूली हुई थी, बिसरी हुई थी प्रतिशुद्ध परमात्मा। जब ऐसा आनंद प्राप्त हुआ तब वो आनंद को एक पल के लिए भी छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं लगना चाहिए। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिलिया करम करे नाम, यह चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो बिना, रामचरण एक राम मिल सभी को पति। इस प्रकार से समान हो जाता है ब्रह्म में मिलकर।
कि अब उसे अन्य कुछ भी कर्म करने की इच्छा ही नहीं है। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़े नहीं आए, सुखराम ज्ञान बेरा का ये लक्षण कौन है। हद बेहद को जीत कर परम पद ले गए। वो न हद में रहता है माया में, न बेहद में रहता है ब्रह्म में, न माता के देश में रहता है, न पिता के देश में रहता है। कुल से बाहर होकर गुरुपद देश का वासी होता है। तो एक निमख जो न्यारा हुए, तो तड़पत जीव कढ़ाई। अब एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता, ऐसी तड़प हो जाती है भीतर में। और कुछ भी करने लगे तो सुहावे नहीं। बहुरी जग में नहीं आवड़, आप मिलो नहीं आए, ऐसा विरह पहले रहता है। और जैसे ही मिल जाते परमात्मा, तो अब वो परमात्मा से अलग होने की इच्छा अब नहीं रही। अब उसे संसार के सारे सुख फीके लगने लग गए, संसार के सारे स्वाद फीके लगने लग जाते, संसार के जितने भी रंग राग है वो सब भी फीके लगने लग जाते, क्योंकि उन्हें सच्चा आनंद, वास्तविक आनंद, सच्चे स्वरूप का आनंद प्राप्त हो गया। सस्वरूप का जब आनंद प्राप्त हो जाता है, तब ये संसार के सारे दिखावा रूप हो जाते हैं, खेल रूप हो जाते हैं। बालक बेलु मंदिर बनाया, तामे बसी को कौन सच पाया। लेकिन ये तो सच्चा आनंद जब तन देवड़ बिच आत्म देव का प्राप्त होता है, जो परमात्म देव का अंश है, तो फिर उसे छोड़ने की इच्छा नहीं रह जाती। एक निमक जो न्यारा हुए, तो तड़पत जीव कढ़ाई। अवधू अद्भुत रीत कहानी, वो अवधू अद्भुत रीत कहानी। कह रहे ऐसी अद्भुत रीत बोली, छोड़ नहीं पाते। नाम इतना मीठा लगता है, नाम का आनंद ऐसा आता है कि एक पल के लिए भी उसे छोड़ नहीं सकते, विस्मृत हो नहीं सकते, भूल नहीं सकते, चाहते हुए भी। स्थिति उल्टी हो गई। पहले तो भजन बनता नहीं था, कहते थे भजन करो भजन करो भजन करो, लेकिन अब स्थिति उल्टी हो गई। अब छूटता नहीं, कोई के छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, क्या छूटता ही नहीं हमसे, कैसे छोड़। ये स्थिति अद्भुत है, विलक्षण। जब तक कहना पड़ रहा है तब तक तो करो 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 तो कष्ट है, लेकिन जब छूटे नहीं, वो अद्भुत स्थिति। अवधू अद्भुत रीत कहानी, वो अवधू, ये गेबा होती है, ऑटोमेटिक होती है, सदगुरु के दया कृपा मेहर से होती है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कमू न छूटे, ऐसी तारी लग, ऐसी तारी लग जाती है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना, ये शब्द निरंतर है। और जब इस निरंतर शब्द से मन लग जाता है, सुरता लग जाती है, ध्यान लग जाता है, निरता लग जाती है, चित्त लग जाता है, सब लग जाते हैं जब इस, तो सारी मलिन वासना मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, सब छूट जाती। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागे। कोई छोड़ना भी चाहे तो छूटे नहीं, ऐसी तारी लगता है, ऐसी लिव लगता है। तो एक निमक जो न्यारा हुए, तो तड़पत जीव कढ़ाई। एक पल के लिए कोई न्यारा करे तो भाई तू ये छोड़कर ये काम करने लग जा, तो बोले यार क्या बता दिया, कुछ नहीं करना, बस जो आनंद प्राप्त हो रहा है उस आनंद को लेना। फिर वो उसको मोड़ने से भी मुड़ता नहीं, इधर उधर कोई भटकाना चाहे, मोड़ना चाहे। इसके ऐसा भक्ति का निशान अडिग रूप में, भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाहद बाजा। जिसके ऐसे अनाहद बाजे गुर रहे हैं गट के भीतर, भक्ति के अडिग निशान रुके हुए हैं, उसको आप डिगाना चाहो, डिगेगा, सवाल। एक निमक जो न्यारा हुए, तो तड़पत जीव कढ़ाई। वो अवधू अद्भुत रीत कहानी, वो अवधू अद्भुत रीत कहानी। ये रीत अद्भुत है, उद्भुत है, ऑटोमेटिक है, गेबव है, विलक्षण, आश्चर्यजनक है। शिव सु जाय मिल्या शक्ति सु, शिव मिल सकत कहाई। शिव की उत्पत्ति किससे हुई?
शक्ति से। इस जीवात्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? परमात्मा से। तुम्हारा दृष्टांत देकर समझा रहे कि जिस प्रकार से शिव शक्ति में जाकर मिल जाते हैं, ऐसी ये जीवात्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है। बूंद सागर में मिल जाती है, सरिता समुद्र में मिल जाती है, नदी समुद्र में मिल जाती है, फिर क्या हो जाती है? सागर रूपी हो जाती है, समुद्र रूपी हो जाती है। फिर नदी का नाम, सरिता का नाम नहीं रह जाता, बूंद का वजूद नहीं रह जाता, आत्मा का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं रह जाता है, वो परमात्मा रूप ही, राम रूप ही हो जाती है। तो शिव सु जाय मिल्या शक्ति सु, शिव मिल सकत कहाय। इस प्रकार से शिव शक्ति में मिल जाते हैं, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, जीव शिव हो जाता है। भंवर गुफा में मिल भेड़ा हुआ, लत हिल मिल माही। हमारे ये मिलन कहाँ होता है? भंवर गुफा में, ऊपर 10वें द्वार पे। भंवर गुफा में मिल भेड़ा हुआ, और खेलत हिल मिल माही। और हिल मिल कर वहीं अंदर ही खेलते, वहीं खेल करते, वहीं आनंद मनाते। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। और महाराज हमारे इस भंवर गुफा, सिद्ध शिला, इसके आगे क्या है? इसके आगे अगम देश। मिलन तो वहां हो जाता है, लेकिन उसके आगे भी जाना है। ताके परे अगम घर जावे, जन्म लिया है माही। कह रहे महाराज कि उसके परे अगम घर में जाते, केवल पद में, आनंद पद में जाते। ये अगम घर जिसकी गम इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते। इंद्रियातीत देश, गुणातीत देश, कालातीत देश, समयातीत देश। तो ताके परे अगम घर जावे, खंड पिंड ब्रह्मण से परे देश। और जन्म लिया है माही। कह रहे महाराज की भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन, जिसके घट के भीतर ऐसी अद्भुत रीत बनी है, वो उसमें जाकर मिले। गुरुपद देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में। और सभी संत वहां विराजे, सभी केवली भगवंत वहां विराजे। वो केवली भगवंतों का ही देश है। और उसी देश में जो ये साधना करते हैं, जिसकी अद्भुत रीत बनती है, वो वहीं पहुंचते हैं, एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। तो ताके परे अगम घर जावे, जन्म लिया है माही। जन सुखे राम जन्म नहीं मरना, अद्भुत रीत कहाई। जन सुखे राम जन्म नहीं मरना, अद्भुत रीत कहाई। कह रहे महाराज की वहां जो पहुंच जाते हैं, वहां पर फिर जन्मना और मरना नहीं रह जाता। ऐसी अद्भुत रीत महाराज बता रहे हैं कि अवधू अद्भुत रीत कहानी, कोई जानेगा जन माही। बाहर नहीं मिलेगी, बहिरंग पर्चों में नहीं है ये रीत। ये रीत न करनी में है, न क्रिया में। ये रीत तो गत पर्चों की है, भीतर में है, बहिर्मुखता में नहीं है। अंतर्मुखी होकर सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सुमरन करोगे तो ऐसी रीत बनेगी। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा। सब संतान ने सत्संग ने राम 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 राम।